तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित। ठीक है, जो कि आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, यानी कि जितने भी समीकरण दे रखे हैं इनको क्या करना है, हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग जानते ही होंगे कि जो जब भी हम लोग रैखिक समीकरण को हल करने जाते हैं, इसमें जो चर वाले जो पद होते हैं और जो अचर वाले पद होते हैं उनको एक एक यानी कि अलग अलग साइड कर देते हैं। ठीक है, जो चर वाले हैं उनको एक साइड कर देते हैं और जो बिना चर वाले हैं उनको अलग एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके चर वाले पद हैं, ये भी चर वाले पद हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। ये अचर पद, अचर वाले हैं पद, तो इनको एक साइड करेंगे। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1/2। ठीक है, ये हैं चर वाले पद, तो इधर प्लस का है, जब इनका पक्षांतर होगा तो हो जाएगा माइनस का 1/3 बराबर उस साइड बच जाएगा 1/4। ठीक है, ये 1/5 इस साइड है, ये है माइनस में, जब इसका पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 1/5। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 2 का जो एलसीएम आता है ये आता है आपका 6। ठीक है, तो क्या है, अब जब एलसीएम आ गया, जब ये क्या करेंगे हम लोग, जब गुना करके एलसीएम मिलता है तो इसको तिरछा तिरछा हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी कि 3 में 1 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और माइनस 2 में 1 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x बरोबर। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 का एलसीएम जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, 20 हो जाएगा एलसीएम। तो अब क्या करेंगे, ये क्या हुआ, गुना करके हमारा एलसीएम मिला तो क्या कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 5 में 1 से गुना करेंगे तब 5 एकम 5, और प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखेंगे कि 3x में से 2x जाएगा तो ये बच जाएगा मेरा केवल एगो x है ना, यानी कि 1x बट्टे नीचे बच जाएगा 6 बराबर 5 4 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, और बट्टे 20 है तो 20। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 9/20। ठीक है, और ये जो 6 इस साइड आपको देख रहे हैं ये भाग में है, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा गुना में। ठीक है, और 2 से हम लोग काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दहा 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल करके आ गया x का वैल्यू, ये आ गया 9 तिया 27 और बट्टे नीचे 10 है तो 10। ठीक है, तो ये एक का आंसर जो है आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जो है 1n/2 माइनस 2n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग कि चर वाले पद को एक साइड, ये तो है ले ही है। ठीक है, तो आइए इनका क्या कर लेते हैं, हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं नीचे वाले का। तो ये जो आएगा 4 2 और 6 का जो एलसीएम आएगा ये निकल के आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, 12। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 बार, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6n माइनस का 4 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 12 आएगा, तो आ जाएगा 3, यानी कि आ जाएगा 3 तरीके 9n। ठीक है, प्लस 5 यानी कि 2 बार में, सॉरी 6 यानी 2 बार में, 6 दूनी 12, तो हमारा आ जाएगा 10n बराबर बच जाएगा हमारा 21। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो रहेगा हमारा 12 का 12 रहेगा ही अभी नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पे 6n और 10n, यहाँ पे हो जाएंगे हमारा 16 का n माइनस का 9n बराबर हमारा हो जाएगा 21। ठीक है,
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 16n में से जब हमारा 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाए तो बच जाएगा 7n और बट्टे 12 बराबर इस साइड बच जाएगा 21। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है 7n बराबर 21। ठीक है, ये जो 12 है ये है आपका भाग में, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा गुना में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे आगे तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 21 गुने 12 बट्टे 7 जो है गुना में है, इस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, कर देंगे 7 तिरी की 21। ठीक है, तो जो हमारा n का वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया, यानी कि 12 कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। ठीक है, तो आज हमारा n का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 36। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, यानी कि एक्स वाले जो पद हैं, यानी कि जो चर वाले पद हैं उनको एक साइड कर देना है, जो अचर वाले पद हैं उनको एक साइड कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ये चर वाले पद, यानी कि हो जाएगा एक्स माइनस का 8x बट्टे 3, और ये जो है चर वाले पद यह है माइनस का, जब इसका पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x बट्टे 2 बराबर इस साइड बचेंगे हमारा 17 बट्टे 6। ठीक है, और ये जो है ये आपका प्लस का है 7, और ये जब इसका पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कर लेंगे एक मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे ये सभी का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो 3, 2 और 1 का एलसीएम जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 रहता है तो जो एलसीएम आता है उसी से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा 6x माइनस। ठीक है, यानी कि 3 के पढ़ाई कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो हो जाएगा 2 बार, यानी कि लिख देंगे हम यहाँ पे 8 दूनी की 16x प्लस 2 के पढ़ाई कितना लिए पढ़ेंगे कि 6 आएगा तो 3 बार, तो 5 तिहाई 15x बराबर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे जस्ट क्या कर लीजिए कि 6 में आप 7 से गुना करिए। ठीक है, यानी कि 6 सत्ते 42। ठीक है, 42, और 42 में क्या करिए आप 17 घटा लीजिए, तो 42 में जब 17 घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा माइनस का 25, और जो नीचे बच जाएगा हो जाएगा 6। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं पहले प्लस प्लस वाले को हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि 6x और 15x ये हो जाएंगे हमारा 21x, और माइनस का 16x और बट्टे 6 बराबर माइनस का 25 बट्टे 6, माइनस का 25 बट्टे 6। ठीक है, तो ये जो 6 से 6 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा ये क्या होगा 21x में से जब 16x जाएगा तो ये बचेगा हम लोग का 5x बराबर का माइनस का 25। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग काट लेते हैं 5 से कितना बार में, तो 5 से 5 बचे 25, जो हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 बट्टे 3 बराबर x माइनस 3 बट्टे 5। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो क्या करेंगे हम लोग कि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5 से ये सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 में ये सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 3 में ये सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, यानी कि 3 और x माइनस 3। ठीक है, आइए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
करेंगे 5 में 1 से, तो यह आ जाएंगे 5x माइनस 5 बचे 25, 5 बचे 25 बराबर 3 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3x माइनस का 3 3 9। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, इसके आगे कि जो एक यानी कि जो चर वाले पद है उनको एक साइड करेंगे और जो अचर वाले पद है उनको एक साइड करेंगे। तो यहाँ जो है 5x, ठीक है, और ये जो है इसके यानी कि चर वाले पद है तो इस साइड आएंगे तो हो जाएंगे माइनस का 3x बराबर उधर बच जाएगा माइनस का 9। ये जो माइनस है इसका जब पक्षांतर होगा ये हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, यानी कि 5x में से जब 3x जाता है तो ये बच जाएगा 2x बराबर, ठीक है, जब 25 में से जब 9 जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा 16 प्लस का 16। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो लिख देंगे x बराबर 16 बट्टे ये जो 2 है ये गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में, यानी कि 2 अट्ठे 16, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए x बराबर 8, यानी कि जो x का वैल्यू निकल के आया ये हमारा निकल करके आ गया 8। ठीक है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम आ जाएंगे हमारा 12। ठीक है, यानी कि 4 तिहाई 12। तो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे कि जब भी अगर जो एलसीएम आए ये जब दोनों को क्या है यानी कि गुना करके आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 3 में ये सभी से गुना कर देंगे और 4 में ये सभी से गुना कर देंगे। तो आप लिखेंगे 3 इंटू 3t माइनस का 2, फिर माइनस है तो माइनस 4 में ये सभी से गुना कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 2t प्लस का 3। ठीक है, बराबर का आ जाएगा हमारा 2/3 माइनस का t/1 कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ जाते हैं आगे। अब क्या करेंगे, जो बाहर है यानी कि 3 है ये यानी कि दोनों पद में गुना होगा, जितना भी ब्रैकेट के अंदर है सभी में गुना होगा, यानी कि 3 3 9t माइनस 3 दूनी के 6, फिर माइनस 4 दूनी के 8t और माइनस और प्लस हो जाएंगे माइनस 4 तिहाई 12 और बट्टे में कितना है 12 बराबर 3 और 1 का एलसीएम 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3t। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है 9t और यहाँ पे माइनस का 8t, तो यहाँ पे बच जाएंगे 1 t। ठीक है, और माइनस का 6 माइनस का 12 ये हो जाएंगे माइनस का 18 बट्टे 12 बराबर 2 माइनस 3t बट्टे 3। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर में सॉल्व किए थे, यानी कि t माइनस 18 बट्टे 12 बराबर 2 माइनस 3t बट्टे 3। ऐसे क्वेश्चन रहे तो क्या कर लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 में ये सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 में ये सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। तो 3 इंटू टी माइनस 18 बराबर 12 में ये सभी से गुना कर लेंगे, यानी कि 12 इंटू 2 माइनस 3t। ठीक है, तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे 3 में t से तो हो जाएगा 3t माइनस का 18 तिहाई 54। ठीक है, बराबर 12 में 2 से तो आ जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 12 तिहाई 36t। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग, यानी कि जो चर वाले पद इनको एक साइड कर लेंगे, यानी कि 3t ये जो माइनस का है इसका जब पक्षांतर होगा तो हो जाएगा प्लस का 36t बराबर का बच जाएगा 24। ठीक है, और ये जो माइनस का 54 है इसका जब पक्षांतर होगा तो हो जाएगा प्लस का 54। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 का t और प्लस का 3t ये हो जाएंगे हमारा 39t बराबर जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा
4 4 8, 4 4 8 और 5 5 2 हो जाएंगे 7, 5 2 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे t बराबर 78/39, 78/39, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे हम लोग, जब डिवाइड करेंगे, जब इसे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 39 दूनी के 78, ठीक है। तो t बराबर हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसे भी आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। m माइनस का m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे m/1 माइनस m-1/2, यानी कि नीचे 1 हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख दें 1/1 माइनस का m-2/3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो जितना एलसीएम आता है इसी में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2m माइनस का 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच जाएगा, यानी ब्रैकेट जब भी बाहर माइनस रहे तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप लिख देंगे m माइनस का 1, ठीक है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 माइनस, जब भी माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, लिख देंगे m माइनस का 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2m माइनस का m और ये माइनस माइनस का प्लस, ठीक है, और बट्टे 2 बराबर ये आ जाएगा हम लोगों का 3 माइनस का m और माइनस माइनस का प्लस 2/3, ठीक है। तो ये इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जब 2m माइनस का m ये घटेगा तो 1m आ जाएगा, प्लस का 1/2, फिर आ जाएगा यहाँ पे बराबर, यानी कि 3 और 2 आ जाएगा 5 माइनस का m/3, ठीक है। तो अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही आ गया था, तो क्या करते हम लोग, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। यानी कि 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे m+1 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस m से। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × m+1 बराबर 2 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 5 माइनस m, ठीक है। तो आइए इसे थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3m, प्लस का 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बराबर 5 दूनी के 10 माइनस का 2m, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या बताया था इसके पहले, यानी कि जो चर वाले पद हैं इनको एक साइड कर देना है, जो अचर वाले पद हैं इनको एक साइड कर देना है। तो आप लिखेंगे 3m, ये है माइनस का, जब इनका पक्षांतर हो गया हो जाएगा प्लस का 2m बराबर, उस साइड है आपका 10 इज प्लस है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5m बराबर 5m बराबर 10 में से 3 जाएगा हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m बराबर 7/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3 × t-3 बराबर 5 × 2t + 1, ठीक है। तो उनको क्या करना है कि सरलतम रूप में बदलते हुए हल करना है, ठीक है। यानी कि आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो पहले क्या करेंगे, 3 में ये क्या करेंगे, दोनों पद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 में जब t से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3t माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 बराबर। ठीक है, ये भी जो 5 बाहर दिख रहा है ये भी दोनों पद से क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 5 दूनी के 10t और प्लस का 5 एकम 5। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 3t और ये जो प्लस का 10 है इसका जब पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10t बराबर 5 और ये जो माइनस का 9 है इसका पक्षांतर होगा तो प्लस का 9। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 10t में से जब 3t में से 10t जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस का 7t बराबर 9, 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा t बराबर 14/, ये जो -7 है ये मल्टीप्लाई यानी कि गुना में है। तो ठीक है, इधर आ जाएगा आपका तो ये हो जाएगा बट्टा में यानी कि -7। तो ये जिसको जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए t बराबर -2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 इंटू प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यानी कि इसे भी क्या करना है, हम लोग को सरलतम रूप में बदलते हुए हल करना है। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो बाहर है, ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर, ये सभी में मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे जो 2 जो बाहर है ये जो अंदर है यानी मल्टीप्लाई में सभी से मल्टीप्लाई होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो 15 में जब y से करेंगे तो ये आ जाएगा 15 का y माइनस 15 चक्के 60 फिर माइनस। ठीक है, जब 2 में y से करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, फिर प्लस 5 में जब y से करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 5y और प्लस 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 ही रहेगा, 6 5 30 बराबर का 0। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो जो सजातीय पद है, जो जो चर वाले पद है उनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 15 का y माइनस का 2y प्लस का 5y। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, इनको एक साइड कर लेते हैं, यानी कि माइनस का 60 प्लस का 18 और प्लस का 30 बराबर 0। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम लोग जो जो प्लस वाले हैं उनको ऐड करेंगे, यानी कि 15y और प्लस का 5y, ये हो जाएंगे हमारा 20y माइनस का 2y। ठीक है, अब इसमें जो जो प्लस है पहले उनको हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि लिखेंगे 60 प्लस का 18 और 30 जब हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 48 बराबर 0। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 20y में से 2y जाएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का 18y। ठीक है, और जब 60 में से जब 48 घटेगा यानी कि 10 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये बच जाएगा 5 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा 18y। ठीक है, इधर माइनस है, इसका जब पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 12/18। इधर क्या है, गुना में है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 12 बटा में। ठीक है, अब इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 2 से यानी कि 6 से काट लेंगे, 6 दूनी के 12 और 6 तीरी 18। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए y बराबर 2/3। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे भी आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए।
तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। बोल रहा है कि 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 बराबर 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस का 17। ठीक है, तो इनको भी क्या करना है कि पहले सरलतम रूप में ला देना, उसके बाद इनको भी हल कर देना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि 3 में ये सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिया है 15z माइनस 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21 लिखेंगे माइनस 9 दूनी के 18z, 9 दूनी के 18 और माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बराबर 8 चौके कितना जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 जेड और माइनस 13 के 13 यानी कि 13 चौके 52, 13 चौके 52 और माइनस का 17। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। पहले क्या करेंगे कि जो यानी कि चर वाले पद है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 15z माइनस 18z। ठीक है, और ये जो माइनस का इधर 32 का जेड है इस तरफ यानी पक्षांतर होगा तो हो जाएगा माइनस का 32z बराबर उस साइड कितने कितने हैं, माइनस का 52 माइनस का 17, ये जो प्लस का है इसका जब पक्षांतर होगा तो हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है, और यह जो माइनस का 21 इसका जब पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 21। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग कि प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, सॉरी माइनस माइनस वाले को। तो ये आपका है 18 का z और माइनस का 32z। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 2 10 और 3 और 1 4 1 हासिल 5 यानी कि माइनस का 50z बराबर इसमें क्या कर लेते हैं, सबको पहले जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 2 9 9 2 11 9 2 11 और 2 और 1 3 3 और 5 8 8 1 9 यानी कि माइनस का 91 प्लस का 21। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब क्या 50z में से 15z जाएगा तो ये बच जाएगा हम लोग का 35 का z बराबर 35 का z बच जाएगा। और जब माइनस 91 में से 21 जाएगा तो ये आ जाएगा यानी कि 0 और ये आ जाएगा 70 यानी कि माइनस का 70। तो अब लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि z बराबर -70/35, -70/35 यानी कि ये क्या है गुना में है, इस साइड जाएगा तो आ जाएगा बट्टा में और 35 दूनी के 70। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर के आ गया z बराबर ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो इसे भी आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो आइए अब हम लोग क्या अंतिम क्वेश्चन यानी कि 10 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यानी कि क्या है कि 0.25 इंटू 4f माइनस का 3 यानी कि क्या करेंगे 0.25 में ये सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 0.25 में जब 4f से करेंगे तो आइए इसे कैसे करते हैं हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग अंक अंक में कर लेंगे, यानी कि 25 चौके 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 100f। ठीक है, अब देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, यानी कि 1 2, तो यहाँ से हम लोग गिन करके लगा देंगे 1 2 यानी कि यहाँ पे हम लोग का दशमलव लग जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस 25 तिया 75, 25 तिया 75, फिर दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 यानी कि यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करेंगे 0.05 में हम लोग 10f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहले अंक अंक में कर लेते हैं। तो 5 दहा हो जाएगा हम लोग का 50f, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा आइए देख लेते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 1 2 यहाँ पे हम लोग का दशमलव लग जाएगा। फिर माइनस 9 5 45, 9 5 45, फिर यहाँ पे हम लोग का दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग आगे देख लेते हैं।
अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको जब एक पॉइंट इतना है तो इतना ही छोड़ देते हैं पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि जो चर वाले पद हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, लिख देंगे कि 1.00f, ठीक है, ये है आपके प्लस का। इनका जब पक्षांतर हो गया तो हो जाएगा माइनस का 0.50 ठीक है। और उधर कितना बच जाएंगे, -0.45। इधर क्या है, माइनस का, जब इसका पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का 0.75, ठीक है। आइए इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यह है हम लोग का, मान लीजिए एक प्रकार के 100 है, 100 में से 50 जाएगा तो ये बजाएगा 50, है ना। और यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, है ना, यानी 0.50 बच जाएगा। बराबर के उस साइड कितना हो जाएगा, जब प्लस में से जब ये घटाएंगे तो क्या है, 5 में से 5 जाएगा 0 और 7 में से कितना जाएगा 3.0, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं f बराबर 0.30 बट्टे 0.50, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा f बराबर आ जाएगा, f बराबर ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 0.6। तो ये आया जो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।